जय हिंद। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ चक्र में। आज हम नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं एवरेज यानी कि औसत। कुछ नियम देख लेते हैं। औसत ज्ञात करने की दो विधि हैं। औसत बराबर मध्यमान, यानी कि मध्यमान रहेगा तो औसत मान लेंगे। औसत बराबर कुल भाग बटा में कुल संख्या। सेक्शन ए का कुछ रूल है वो भी देख लेते हैं। औसत बराबर मध्यमान की तरह काम करता है। रूल: औसत मध्यमान की तरह तभी काम करेगा जब दी गई संख्याओं के बीच अंतराल समान हो। एग्जाम्पल: 10, 20, 30, 40, 50। तो इसका मध्यमान क्या हो जाएगा? 30। यही इसका औसत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। सेक्शन ए में कुछ नियम के साथ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 50 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि प्रथम नियम देख लेते हैं। प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर n + 1 बटा में 2। तो बस लगातार कह रहा है तो वही हो जाएगा 50 + 1 बटा में 2, यानी कि 51 बटा में 2 25.5 आंसर। एक और देख लेते हैं। लगातार n सम संख्याओं का औसत बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बराबर n + 1। क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम 25 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 25 लगातार कह रहा है, यानी कि 1 2 3 4 50 तक लिखाएगा तो बीच में 50 और 1 और 50 के बीच में 25 सम संख्या हो जाएगी। तो लगातार 25 कह रहा है तो बस वही फॉर्मूला पर n यानी कि 25 + 1 यानी कि 26 आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3 के प्रथम 12 गुणज का औसत ज्ञात करें। यानी कि 3 के प्रथम कह रहा है 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 15 3 6 18 यानी कि 12 तक बढ़ती 36। तो इसका औसत हो जाएगा फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या, यानी कि 3 + 36 बटा में 2। 36 और 3 39 बटा में 2, यानी कि 19.5 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + ... +100 बराबर वाट, यानी कि 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। तो हम इसका 100 तक का पहले औसत निकाल लेंगे। तो योग बराबर एक फॉर्मूला होता है, योग बराबर औसत गुने संख्या। तो औसत क्या हो जाएगा? यानी कि 100 + 1 यानी कि n + 1 बटा में 2। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? 100 + 1 बटा में 2, 101 बटा में 2 यानी कि 50.5। संख्या कितना है? 100 तक है। तो योग पूछ रहा है, यानी कि औसत गुने यानी कि 50.5 गुने योग यानी कि योग औसत हो गया संख्या यानी कि 100 यानी कि 50 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 के प्रथम 50 गुणज का योग क्या होगा? यानी कि 4 + 4 दूनी 8 + 4 3 12 ... 50 चौके 200 यानी कि 50 तक। तो पहले इसका हम निकाल लेंगे क्या? इसका निकाल लेंगे औसत। तो औसत इसका कितना हो जाएगा? एवरेज 200 + 4 यानी कि प्रथम लास्ट बटा में 2, 204 बटा में 2 कितना बार में जाएगा? 202 102 बार में। तो अब कह रहा है कि इसका योग पूछ रहा है, तो बस इसे क्या करेंगे? संख्या गुने औसत। योग बराबर संख्या गुने औसत।
तो संख्या कितना है मेरा 50 को है, 50 गुने औसत 102 कितना हो जाएगा 0 0 1 5 5100 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 क्रमिक संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत 48 है, ए और ई का गुणनफल क्या होगा। 5 क्रमिक मतलब लगातार कह रहा है, ए बी सी डी ई, औसत 48, औसत यानी कि बीच वाला मध्य भाग 48, 47, 46, 49, 50, ये मेरा औसत हो गया। पूछ रहा है कि ए और ई के गुणनफल, ए गुने ई 46 गुने 50, 0 6 5 30 के 0 5 के 20 3 2300 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लगातार 5 विषम संख्या ए बी सी डी ई का औसत 45 है, बी और डी का गुणनफल क्या होगा। ए बी सी डी ई विषम संख्या, औसत 45 यानी कि बीच में, विषम संख्या है 2 घटेगा 43, 41, 47, 49। तो कह रहा है कि बी और डी का गुणनफल क्या होगा, बी गुने डी यानी कि 43 गुने 47 बराबर 2021 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लगातार 5 सम संख्या ए बी सी डी ई का औसत 52 है, तो बी और ई का गुणनफल क्या होगा। ए बी सी डी ई का औसत कितना दिया है 52, 2 कम 50, 2 कम 48, 2 54, 2 56, ये मेरा औसत हो गया। कह रहा है कि बी और ई का गुणनफल, बी ई, तो बी गुने ई बराबर 50 गुने 56 यानी कि 56 50 2800 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लगातार 4 विषम संख्याओं ए बी सी डी का औसत 44 है, ए और डी का गुणनफल क्या होगा। ए बी सी औसत कितना दिया है, यानी कि औसत यहाँ पर 44, विषम संख्या कह रहा है 43, 41, 45, 47। तो कह रहा है ए और डी का गुणनफल यानी कि ए गुने डी क्या होगा, 41 गुने 47 कितना हो जाएगा, 41 गुने 47 1927 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन ऐसा ही सबसे ज़्यादा इस समय पूछ रहा है, ध्यान देना है। 5 उत्तरोत्तर विषम संख्याओं का योग 575 है तथा 5 उत्तरोत्तर विषम संख्याओं के अगले सेट का योग कितना होगा, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 3 2 5 3 2 5। तो पहले हम 5 संख्याओं का औसत निकालेंगे। 575 यानी कि संख्या बटा में कुल संख्या 575 बटा में 5, क्योंकि 5 ही है। कितना बने 5 एकम 5 5 एकम 5 5 25 115 इधर जाएगा 2 कम 113 111 117 119। अब 5 उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए कह रहा है 121 123 125 127 129। अब वही कह रहा है कि वही उत्तरोत्तर जो अगले सेट है उसका योग कितना होगा, इसी का योग टोटल का योग कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे, इसका योग हो जाएगा 625 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लगातार 4 सम संख्या ए बी सी डी का योग 180 है, अगली 4 लगातार सम संख्याओं का योग क्या होगा। ए बी सी डी, तो इसका पहले औसत निकाल लेंगे। औसत 180 बटा में 4, क्योंकि 4 संख्या है, 4 चौके 16 4 पचे 20,
यानी कि सम संख्या है तो सम यानी नहीं है तो यहाँ बीच में, तो 45 यानी कि 44, 42, 46, 48। तो अगली 4, तो अगली यानी कि E, F, G, H मान लेते हैं। 48 2, 50 2, 52 52 2, 54 54 2, 56। टोटल का योग को पूछ रहा है, तो योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 6 4 10 2 12 के 2, 5 के 20, 20 1 21, 212 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी डी और ई निरंतर मतलब लगातार 5 विषम संख्याएं हैं। ए और सी का योग 146 है, तो ई का मूल्य कितना होगा, यानी कि ई का मान कितना होगा? ए बी सी डी ई, ए और सी का योग दिया 146, तो औसत निकाल लेंगे। ए और सी का औसत कितना हो जाएगा? 146 बटा में 2, 2 7 14, 2 3 6। तो ए बी सी यानी कि तीनों के बीच में मध्य हो गया बी, तो बी में इसका 73 मान रह जाएगा, क्योंकि विषम संख्या भी है, ये भी ध्यान रखना है। तो विषम है तो 73 दो गया 71, 73 2 75, 75 2 77, 77 2 79। पूछ रहा है कि ई का मूल्य कितना होगा, यानी कि इसका, तो इसका मूल्य कितना होगा? 79 यानी कि 79 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का। अगले वीडियो में सेक्शन हम बी देंगे, ध्यान देना है। ए बी सी डी 4 लगातार संख्याएं हैं। यदि ए और डी का योग 103 है तो बी तथा सी का गुणनफल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी, ए और डी का योग 103 है, तो औसत कितना हो जाएगा? 103 बटा में 2, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी कि 51.5। तो 51.5 कहाँ आ जाएगा? बी और सी के बीच में आ जाएगा, क्योंकि मध्य हो जाएगा। 51.5 लगातार संख्या है, यानी कि ये 51 हो जाएगी, ये 50, ये 52, ये 53, क्योंकि इसका मध्य ये है, इसीलिए कह रहा है कि बी तथा सी का गुणनफल ज्ञात करें। बी और सी, बी गुने सी 51 गुने 52 का गुणनफल कितना हो जाएगा? 26 52 आंसर। इसी तरह और भी नए नए टिक के साथ मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद।